तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो है अध्याय 8, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। हम उसके बारे में सबसे पहले आज पढ़ेंगे। अध्याय क्वेश्चन बनने से पहले हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो जितने फार्मूला होते हैं उसके बारे में, और जानेंगे इनके बारे में। त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो है इसी में छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में जो है त्रिकोण लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 3 कोण, तथा मिति का जो मतलब है वो हो जाता है माप या मापन, आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और इसमें जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पूरा खेल इसी पर होता है। सबसे पहले ऐसे करके हम एक खींच देते हैं। इसे हम आधार कहते हैं, जो नीचे होता है इसे हम आधार कहते हैं। और इसके ऊपर जस्ट ऊपर खड़ा होता है इसे हम लंब कहेंगे। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो कर्ण होता है। और यहाँ पर है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होता है, और इसके जस्ट सामने कर्ण होता है। आपको ध्यान रखना है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। इसका हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक, इसमें आपको अगर यहाँ पर थीटा दे दिया जाए, पहले हम लोग जान लेते हैं थीटा के बारे में। थीटा जो है एक माप होता है जैसे कि थीटा की सम जगह पर आपको दे दिया, कभी दिया जाए 60 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, और बोलेगा इसका मान निकालने के लिए। ठीक, तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर थीटा दिया जाए और पूछा जाए कौन, तो ये थीटा हो जाएगा कौन सी पर। कौन सी के लिए आपको अगर लंब पूछे तो इसके जस्ट सामने देखेंगे। लंब के लिए हम लोग जस्ट सामने देखेंगे, जो कि हो जाएगा ये, और ये क्या है AB। तो कौन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा वो हो जाएगा AB। तथा कौन सी के लिए आधार अगर पूछा जाए, आधार लंब आपको ध्यान रखना है सामने सामने होगा लंब, तथा साइड में जो होगा ये हो जाएगा इसके लिए आधार। तो ये कौन सी के लिए आधार ये हो जाएगा ये, तो AC हो गया इसके लिए आधार। इसी में आपको अगर थीटा यहाँ पर दे दिया जाता है तब पूछता कि कोण B के लिए लंब क्या है, आधार क्या है, तो आप लिखते कोण B के लिए अगर लंब पूछता, कोण B के लिए इसके जस्ट सामने देखना है, तो लंब को ये हो जाएगा इसके लिए लंब, तो AC हो जाएगा लंब। और कोण B के लिए आधार अगर पूछे तो आपको जस्ट कोण B के लिए सामने हो जाता है लंब, तथा ये जो है ये हो जाएगा इसके लिए आधार, तो AB हो जाएगा आधार। ठीक, और इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जाता है इसे। इस पे ही ये चलता है, और इस पे ही चलता है। तो इसमें जैसे सबसे बड़ा भुजा है क्या है, कर्ण। हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर तथा आधार प्लस स्क्वायर का। ये सबसे बड़ा है और ये दोनों मिलकर है, तो सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, उसके बाद बराबर दोनों को ऐसे लिख देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार जो है आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर। आप इसे इधर ले जाइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, फिर ये इधर, फिर से ये इधर चल जाएगा, ठीक माइनस में जाए, तो इसको हम बाद में देखेंगे। और अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 6 होते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, आप कहेंगे 6। ये होता है, सबसे पहले होता है साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, उसके बाद कोट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। ठीक है, और इसी में इसे साइन नहीं रहेगा, इसके साथ कुछ न कुछ या फिर साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री दिया रहेगा, या फिर आपको दिया रहेगा साइन की जगह पर डिग्री नहीं दिया रहेगा तो थीटा दिया रहेगा। ये जो है ये दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, इस तरह से आपको दिया रहेगा। और इसमें जो है साइन थीटा बराबर कुछ फार्मूला होता है। इस छः जो है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। तो उससे पहले हम लोग साइन का देखें। साइन का जो है हो जाता है लंब बटे कर्ण, तो एक छोटा और नीचे हो जाए सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण, तो लिख लेंगे लंब बटा कर्ण, तथा कॉस का हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तथा टेन का हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, आपको इन तीन को ही याद रखना है, साइन, कॉस और टेन को ही आपको याद रखना है। बाकी बात हम आपको बताएं, इसका जो संबंध है इससे हो जाता है, इसका संबंध जो है इससे कोसेक सेक से हो जाता है, और साइन का संबंध हो जाता है कोसेक से। अगर आपको इन तीनों को लिखना है, इन तीनों को, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसका संबंध जिससे है, जैसे कोसेक से इसका संबंध है, और इसका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको सिर्फ उल्टा करके लिखने, कर्ण बटा लंब। कॉस का संबंध सेक से है और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसको हम लिख देंगे कर्ण बटा आधार। और टेन का संबंध क्वाट से होता है, तो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो इसको हम लोग लिख देंगे सीधे आधार बटे लंब। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो लंब होता है, तो यहाँ लंब जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तथा आधार को कहते हैं बेस इंग्लिश में, एवं कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, टेनस। जिसे हम लोग शॉर्ट में इसको सीधे पी लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं, तथा कर्ण को एच लिखते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका एक ट्रिक होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक होता है लाल कक्का। ठीक, यहाँ एल का मतलब हम लोग लंब समझेंगे, तथा ए का मतलब आधार, एवं एल का मतलब तो लंब होगा ही, के का मतलब कर्ण, यहाँ भी के का मतलब कर्ण आधार। तो ये हो गया एल बटे के, एल बटे के यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हो जाता है साइन का, लंब बटा कर्ण देख सकते हैं, लंब बटा कर्ण हो जाता है साइन। तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाता है कॉस का, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। जैसे लंब बटे आधार हो जाता है टेन का, तो ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा टेन थीटा। और जस्ट इसके विपरीत जो है साइन का, हमने बताया कि साइन का संबंध जो है वो कोसेक से है, तो इसको सीधे कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार देखिए, कर्ण बटे आधार हो जाता है सेक थीटा, और आधार बटे लंब हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, आपको आसानी से याद रखना है इसको। आप इसको साइन थीटा को पी बाय एच भी लिख सकते हैं, कॉस को बी बाय एच भी लिख सकते हैं, टेन को पी बाय बी, कॉट को लिख सकते हैं बी बाय पी, सेक को लिख सकते हैं एच बाय बी, कोसेक को लिख सकते हैं एच बाय पी। ठीक, और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलास होते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जस्ट इसके जिसका जिससे संबंध है, जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। इसका संबंध कॉस से है तो इसका हो जाएगा सीधे 1 बटे कॉस थीटा। साइन का संबंध कोसेक से है तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण, जैसे इसको इसे कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी में पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तथा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है किस तरह से, ये उल्टा माइनस हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम लोग लिखें पहले माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये से प्लस में इधर जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इधर जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस लग जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा अगर इस माइनस को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -1, इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम सीधा करके लिखते हैं तो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस -1। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण होता है जो कि है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है सीधा सीधा, और इसका दो फार्मूला और बनता है, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिस तरह से इससे पहले वाले में हुआ था। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं पाइथागोरस संबंधित कुछ प्रश्न। आपको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किस तरह से करेंगे हम लोग। उसके लिए सबसे पहले आपको दिया रहेगा लंब, जैसे आपको दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, एवं आधार दिया रहेगा आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक,
आपको कहेगा कर्ण निकालने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको हम बताया कि पहले ही पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालना है हमको। तो कर्ण को हम लिख देंगे वैसे ही, और इधर लिख देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह पर हम मान लेंगे x, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक, एक्स का स्क्वायर बराबर 25 और 16 कितना हो जाएगा? 6 5 11 बाकी 1 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। और ये स्क्वायर जो है इधर जाता है तो वो हो जाता है रूट में, तो रूट 41 जो है कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रूट 41। रूट 41 जो है रूट में रहेगा क्योंकि इसका ये बाहर नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे आपको इस तरह से एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा और इसमें लंब जो है 3 सेंटीमीटर तथा कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा। कहेगा आधार निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए तो हम वही उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार को हम मान लेंगे एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 9 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 9 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 25 में से 9 आ जाएगा तो हो जाएगा 16 एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट में, तो रूट 16 बराबर एक्स, एक्स इजकल टू 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बता दूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे यहाँ कॉस जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, और टेन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो साइन को जो है हिंदी में कहते हैं जया, तथा कॉस को जो है कहते हैं कोजया, एवं टेन को कहते हैं स्पर्श जया, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको बता दूं ये साइन जो है ये इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। पूरा अगर आपको कहा जाए साइन तो साइन ऐसे लिखता है, साइन कोसेंट, टेन का हो लिखा था टेंजेंट, टेंजेंट क्वाट लिखा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट सेक लिखा है सेकेंट, कोसेक लिखा है को सेकेंट। इस तरह से लिखा है पूरा इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते कॉस साइन टेन इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।